सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स, सामाजिक शत्रुता सूचकांक SHI, सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसमें आपका परसेंटेज आंकड़ा जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी स्थिति खराब होगी। ठीक है, और ये खबरों में इसलिए था कि यूएस थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने, ये प्यू रिसर्च सेंटर कहां का है? प्यू रिसर्च सेंटर, यूएस थिंक टैंक, हाल ही में SHI प्रकाशित किया। तो SHI कौन प्रकाशित करता है? प्यू रिसर्च सेंटर, जो यूएस का है। और इसकी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कैसी शत्रुता, आखिर किस प्रकार की शत्रुता की इंडेक्स है ये। तो SHI निजी व्यक्तियों, संगठनों या समूहों द्वारा धार्मिक शत्रुता के कार्यों को मापता है। धार्मिक शत्रुता के कार्यों को मापता है। सूचकांक में 13 मैट्रिक्स शामिल हैं, जिनमें धर्म से संबंधित सशस्त्र संघर्ष या आतंकवाद, भीड़ या सांप्रदायिक हिंसा शामिल है। इसके आधार पर हमारे यहाँ देश में कोई भी जन भावना भड़का देता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, निजी स्वार्थ के नाम पे, और हम लोग जब लड़ जाते हैं आपस में, जब जन समुदाय भिड़ती है, तो इससे सांप्रदायिक दंगा होता है। और एक तो संपत्ति का जो नुकसान होता है वो होता ही, जनमानस का भी बहुत नुकसान हो जाता है, जन संसाधनों का भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसमें हो सकता है किसी व्यक्ति को राजनीतिक फायदा मिल जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए ये सही नहीं है। ये एक तनाव की स्थिति क्या करता है, पैदा करता है। और ये स्थिति सबसे ज्यादा किस देश में है? ऐसी इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, तो यूएस थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा रिपोर्ट में 198 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, 198 देश इसमें शामिल हैं। और क्या व्यक्तियों को धार्मिक घृणा या पूर्वाग्रह से प्रेरित उत्पीड़न, या आप ऐसे पढ़ लीजिए कि SHI की गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रश्नों में शामिल था कि क्या देश ने धार्मिक घृणा या पूर्वाग्रह से प्रेरित हिंसा देखी, क्या व्यक्तियों को धार्मिक घृणा या पूर्वाग्रह से प्रेरित उत्पीड़न या धमकी का सामना करना पड़ा, और क्या विशेष धार्मिक समूहों के खिलाफ भीड़ ने या जो मॉब लिंचिंग है, ऐसा कुछ हुआ क्या? और ये भारत में आसान है। अनेकों प्रकार की जाति है भारत में, अनेकों प्रकार के धर्म है भारत में। आग लगा के भभकाना बहुत आसान है। ठीक है, एक तो आग ऐसे ही मेंटली लोगों पर लगा रहता है, स्वघोषित युद्ध छड़े रहते हैं, ऊपर से आग में घी डाल दीजिए गलत सही बोल बता के, तो ये और हिंसा का क्या धर लेता है, रूप धारण कर लेता है। आप देश तो देखिए, स्विट्जरलैंड में बतिया रहे हैं, एक ऐसे देश में बतिया रहे हैं जिस देश में विश्व में इतनी विविधता नहीं है जितना भारत में विविधता है। और भारत की एक खूबसूरती है, इस खूबसूरती का इस्तेमाल देश में हिंसा फैलाने के लिए ना किया जाए। ठीक है, चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, हम हो, आप हो, कोई हो। और हम आपको भी ये बात सोचनी होगी कि रिपोर्ट के अनुसार देख लीजिए, सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत, नाइजीरिया जो विश्व का क्या है, विश्व में सबसे गरीब देश है नाइजीरिया, विश्व का सबसे गरीब देश, मरीज कहा जाता है अफ्रीका देश के, है ना। पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश में धर्म को लेकर बहुत अधिक सामाजिक शत्रुताएं थी, है भी। ठीक है भी। देश में 2020 में विश्व स्तर पर धार्मिक आधार पर सामाजिक तनाव की उच्चतम दर थी। 2020 में सामाजिक शत्रुता सूचकांक भारत का, इसमें स्कोर लगभग 10 है, 10 नहीं है, लेकिन लगभग 10 मतलब कितना, 9.4 के आसपास है। ठीक है, तो लगभग 10 हुआ। और जितना अधिक आपकी स्कोर होगा उतना ही आपकी स्थिति क्या होगी, आपके देश में खराब होगी। तो स्कोर में से 9.4 था पड़ोसी पाकिस्तान, और भारत का 9.4, पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर। और 2019 के लिए अपने स्वयं के सूचकांक मूल्य में वृद्धि हुई। मतलब कि भारत की जितनी स्थिति खराब है उतना स्थिति तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। काहे होगा, वहां एक के धर्म में तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत विविधता है। हमारे देश में इस तरह की शत्रुता क्रिएट करना आसान है। अगर आप क्रिएट ही करेंगे
तो फिर देश को बचाएगा कौन, समाज को बचाएगा। तो समाज को बचाने वाला असल देशभक्त है, समाज को उलझाने वाले से ज्यादा समाज को बचाने वाला असल देशभक्त है। स्टूडेंट्स के अधिकार अधिकार की बात करके उसको सड़कों पे ला देता है कोई, वो दरअसल स्टूडेंट्स के हित नहीं सोचता, वो तो स्टूडेंट्स को सड़कों पे लाता है, तुम्हारे अधिकार की बात करता है, उसके बाद ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, कोर्स शुरू कर देते हैं। रेलवे एसएससी आंदोलन के बाद है ना गोबर छत्ते की तरह ये सब टीचर उभर के आए थे, हैं? अलग अलग सटा दिए थे ऑनलाइन कोर्स। पहले जागरूक किया गया आंदोलन के माध्यम से, उसके बाद आपका शोषण किया गया। जितने लोग आंदोलन में शामिल थे उसमें से कितने लोगों को रेलवे में नौकरी लगा, उसकी वैकेंसियों में बहाल हुआ कि नहीं लोग अभी तक, हैं? लेकिन सब लोग अपन अपन जितना उंगली सीधा करना था सब लोग करके क्या हो गए, बैठे हुए हैं। और अभी वो लगातार शोषण क्या है, जारी है, मानसिक स्तर पे शोषण जारी है। ठीक है, आर्थिक से ज्यादा शोषण किसका हो गया, मानसिक शोषण हो गया। हमारे देश में ये बहुत विविधता है साहब, और ये आंकड़े नहीं दिखाई दे रहा होगा, भारत का कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उसका जो लेंस है वो बहुत तगड़ा है, इस कारण यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता है। तो वैसे थोड़ा बहुत आपको भी इंडिया का देखिए 9.4 स्कोर है, नाइजीरिया का भारत से क्या है, कम है, 8.5 है, अफगानिस्तान का 8 है, इजराइल का 8 है, माली का 7.9 है, सोमालिया जैसे सब गरीब देश सब है, सोमालिया 7.6 है, पाकिस्तान देख लीजिए 7.5 है। लेकिन इसमें इस सब देश की खासियत है कि एक ही प्रकार का इसमें क्या है, धर्मों की संख्या ज्यादा है। इजिप्ट 7.4, लीबिया 7.4, सीरिया, इन सब देशों से तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति क्या है, तो होनी भी चाहिए, भारत का कभी भी इनसे स्थिति बढ़िया नहीं होगी। भारत में संभावनाएं बहुत हैं, है ना, भारत में बहुत संभावनाएं हैं सोशल हॉस्टिलिटीज का, ठीक है, इस कारण भारत के आंकड़े ऐसे ही दिखाई देंगे। कोशिश करें हम कि उसमें थोड़ा क्या करें, और बेहतरी करें, और उत्तरोत्तर बेहतर की ओर हम लोग बढ़ ही रहे हैं। ये आपका रिपोर्ट इसी से संबंधित है। हम तो कम से कम ये तो समझ गए कि सामाजिक शत्रुता सूचकांक होता क्या है, और ये यूएस की थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने प्रकाशित किया था, उसी के रिपोर्ट को मैंने अभी पढ़ा।